फोटो स्टेट, फोटो स्टेट। चोर, पुलिस, डाकू वगैरह, गरीब आवाम का सत्यानाश। फोटो स्टेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जावेद टाकानी और आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम फोटो स्टेट। और यकीनन चैनल से तो आप वाकिफ़ हैं, आप लोग हमसे, हमारे प्रोग्राम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी चाहत देते हैं। आप लोग हमें अपनी राय, तजवीज़ और मशवरे भेजते रहते हैं, ईमेल की सूरत में, SMS की सूरत में। स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर आप अपने SMS भी हमें भेज सकते हैं, अपनी राय और मशवरे से आगाह भी कर सकते हैं। सच एक्सप्रेस न्यूज़ का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है फोटो स्टेट, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई जावेद टाकानी। बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा, कली कली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, मेरे नाम से, मेरे काम से वाकिफ़ है। आपकी ज़रा नवाजिश है, इनायत है, एहसान है, क़ुर्ब है, आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें, खुलूस है, प्यार है। बकौल शायर, नज़ाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, नज़ाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, सज्जनों, तो बेलियो, वही नज़ाकत जो शराफत में होती है, लेकिन आज हमारे साथ जो नज़ाकत है उसके साथ शराफत नहीं है। एक ऐसा किरदार जिससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक की पहचान, हर जलसे में उनका नारा सबसे सरबुलंद। वो सिर्फ अपने पेट, अपने मतलब और अपने पसंद की बात सोचती है, सुनती है। हर उस पार्टी के वर्कर जिस पार्टी का जलसा हो, जिस पार्टी में बहुत सारी देगें हों, जिस पार्टी में वर्करों को रिस्पेक्ट दी जाती हो, वहाँ पाई जाने वाली ये वो मौजूद सियासी कारकुन हैं जिनका नाम तो जो हमें मालूम है वो तो बड़ा डिफरेंट सा है। हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ये लेडी सियासी वर्कर भी हैं और अपने इलाके की काउंसलर भी है, बल्कि नाज़मा आप कह सकते हैं। मर्द हो तो नाज़िम है और अगर मर्द नहीं है तो नाज़मा। जी हाँ, इनका नाम है मिस फाता। मिस फाता, अस्सलाम वालेकुम। लटे उले जी सुले जा रे बालम, मैं ना आप मुझे कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने वैसे ही हवा में सलाम फेंका था, अगर आपको मिल गया तो आप सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं बच्चा? आप ये जो लट उलझी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपने मुल्क की हालात सुधारने की कोशिश की? कभी शहर के रोड, रास्ते, इलाके और आवाम के फलाह बहबूद के बारे में सोचा आपने? आपको तो कहना ही नहीं चाहिए। आपकी गली में आपने देखा था कितना गंद था, कितना कीचड़ किया था तुम लोगों ने, किसी गटर पे ढकना नहीं था। ये सारे मैंने डलवाए। अच्छी बात है, ये आपका फ़र्ज़ भी है, चूँकि आपको तमाम अहल मोहल्ला ने वोट दिया है और वोट कौम की अमानत है। जब हमारे अहल मोहल्ला ने मिलकर आपको इस इलाके का नाज़िम बल्कि नाज़मा मुंतखब किया था, तो ये आपका हक़ है कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए उनके बुनियादी मसाइल को हल करें, जिनमें पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, महंगाई वगैरह वगैरह सब शामिल है। आप बतौर नाज़मा, अभी तो आपका टाइम तो निकल चुका है, इस वक्त तो आप एक्स नाज़मा हैं। क्यों? मैं तो आगे कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो जो है MP बनना है। हाँ, आपने, और जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, सारी औरतों को इकट्ठा मैं करती हूँ। आपको पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैंने MPA MNA के बच्चों की चड्डियाँ तक धोई, घर में पोछे लगाए, इतनी मेहनत मैंने की। जी हाँ, वो तो आपकी सेहत देखकर हमें तो ये मुझे है। ऐसे सीट नहीं मिली काउंसलर की। हाँ, जिस तरह आप लेडी स्पून बनी हुई हैं। अभी भी मेरे इलाके में जैसे ठंड थी, मैंने रजाइयाँ दी, वॉशिंग मशीन दी,
हैरत की बात है। वाटर कूलर दिए। नाजरीन, गर्मी के इस महीने में, इतनी गर्मी में हमने स्टूडियो में एसी ऑन किया हुआ है और ये मोहतरमा बता रही है कि हमने कंबल तकसीम किए। रजाइयाँ, कंबल नहीं। कंबल की हमें परमिशन नहीं, कंबल ज़्यादा महंगा आता है। चले, रजाइयाँ। वॉशिंग मशीन आपने किसको दी? वॉशिंग मशीन मैंने दुकान वाले को नहीं, दुकान वाले को नहीं, मतलब मैंने देखा आपने, जो बेवा औरतें थी, बेवा औरत का दुकान था वो। नहीं, बेवा औरतों को दी। कमाल है। एक आधी बच गई तो मैंने बेच दी। इतराफ किया ना आपने। नहीं तो मेरी भी तो मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। आपकी मेहनत, सुबह घर से निकलती हूँ, रात तक मैं अपने देखती हूँ गली में क्या हुआ, कोई मर तो नहीं गया। आप यकीन करें कि हमारे मोहल्ले में एक बुढ़ा मर गया। मैं इतना रोई, धड़े मार के रोई, इतना रोई कि उसकी बीवी इतना नहीं रो रही थी। मुझे अफसोस ज्यादा हो रहा था। किस बात पे आप इतना रोई? मेरे वर्कर है ना, वो बड़े मियाँ जो जिनका इंतकाल हो गया। हाँ ना। आपको एहसास हो रहा होगा उस बड़े मियाँ का नहीं, उस एक वोट के कम होने का। वोट की बात नहीं है, इंसानियत की। मैं इतनी सेंसियर हूँ अपने आवाम से, मैं इतना प्यार करती हूँ। अच्छा, रजाइयाँ मिली, पिछली सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं कि रजाइयाँ मिली। करेक्ट। तो वो भी मैंने देखो खाला की बेटी को दी, 2 मैंने अपनी नानी को दी, मौसी को मैंने 4 दी, उसके बच्चे ज्यादा हैं, मामू के घर भिजवाई। नाजरीन, आप हमारे इलाके की नाज़मा का इंटरव्यू सुन रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद है माई फाता। आपने सुना होगा मुहावरा के लोग कहते हैं कि जी गैरों में बांटे और अपनों को डांटे, तो हमने अपनों से स्टार्ट लिया है। आपने अपनों में बांटा तो आपको गैर लोग डांट रहे हैं जी। तो मैंने क्या गुनाह किया? अच्छा, आपको किसने मशवरा दिया कि आप इलेक्शन में खड़ी हूँ? नहीं, मैंने कहा वैसे भी मैं फारिग हूँ। मैंने अपना क्या कहते हैं 3 दफ़ा मैट्रिक किया हुआ है। 3 दफ़ा? मैट्रिक तो एक ही बार हो जाता है। तो मैंने 3 दफ़ा, मुझे तालीम से ज़्यादा लगाव है। वो जो हमारा सर था ना, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस स्कूल से मैट्रिक करके कॉलेज जाना था, मैं नहीं जाना चाहती थी। तो आप 2 मरतबा फेल हुई हैं? जी, सर की वजह से। मैंने जब भी जिंदगी में काम किया ऐसे ही सिंसियर होके किया। सर से आपका कोई चक्कर वक्कर था? नहीं ना, ऐसे बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर मैंने जो है मुख्तलिफ पार्टियों में आना जाना स्टार्ट किया। जैसे जलसे होते थे तो मैं जाती थी, औरतों को इकट्ठा करती थी, डांस करती थी। हाँ, अपना नारे लगाती थी। ये डांस जरूरी है क्या? आप जलसों में नहीं जाते? आप देखते नहीं रोडों पे क्या हो रहा है? नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। आप तो डांस की बात कर रही, जलसा और डांस ये तो दोनों। तो जब हमारे गीत चलते हैं हमारे बड़े के, जो आने वाला होता है, क्योंकि हमने तो जाने वालों के लिए भी नाचा, डांस किया। हाँ, वैसे ये कौम पर इल्ज़ाम भी है कि ये हर जाने वाले पर भंगड़े डालते हैं, आने वाले को खुशामदीद कहने के लिए लुड्डी डालते हैं। अच्छी रिवायत है। इस पे 3 दफ़ा मैं फट्टे पे गिर गई। ये आपने कहा ना लुड्डी की बात, मैंने 3 दफ़ा लुड्डी डाली थी। लुडी हो जमालो पा, लुडी हो जमालो, लुडी हो जमालो पा, लुडी हो जमालो। आप देख रहे हैं इस मुल्क और कौम की तकदीर। ये कौम ऐसे ही लोगों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, और ऐसे ही लोग हर मरतबा इलेक्शन में खड़े होते हैं, हाथ पैर जोड़कर, हाथ बांधकर, पैर पड़कर, आवाम को मुतवज्जा करके। बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हम डांस करके भी वोट हासिल करते हैं, आवाम को बहला फुसला कर। देखिए, किसी की शादी होती है, मैं सबसे आगे होती हूँ उसके घर में। जी हाँ, सबके साथ होती हूँ। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप जब, मुझे याद है कि पिछले 2-3 सालों से आप तकरीबन मुसलसल गैर हाजिर थी। आप तो अब तो ये 1 महीना हुआ है कि आप जाहिर हुई हैं। नहीं तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद से आप कंटिन्यू 2-2.5 साल गैर हाजिर थी। तो मैं गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, दुबई गई। आप देखें, दुबई क्या करने गई थी? दुबई में मैं अपना वो करती थी, डांस का। दुबई में डांस? मतलब वो लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन आप तो यहाँ पर हमारे मुल्क में
इलाके की नाजमा है। तो अपने इलाके की हूं ना, बाहर जाके हम कुछ भी करें, बाहर जाके वैसे भी हमारे बड़ों पे भी इल्जाम है कि बाहर जाके शादियां करते हैं, अय्याशियां करते हैं, डांसें देखते हैं। तो मैंने तो डांस देखी नहीं, मैंने परफॉर्म सिखाई कि वो भी अपने काम से लगे, जिनको नहीं आता उनको सिखाया। हैरत की बात है कि आप अपने ही लोगों पर ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने शादी करना तो कोई गुनाह का काम नहीं है, शादियां करनी चाहिए, ठीक है। शादी करना गुनाह का काम नहीं है, शादियां तो देखें वहां शादियां की वो वहीं, फिर यहाँ शादियां की यहाँ ही, गांव में की फिर गांव में ही। तो देखिए इस तरह तो मैं समझता हूँ 4 की इजाजत है। हाँ तो नहीं, 4 की इजाजत है, ये 4 भी नहीं करते, इससे ज्यादा करते हैं। कितनी करते हैं? 6, 7। तो आपके ख्याल में ये अपने वर्कर बढ़ाते हैं। देखिए वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने इनके वोट बढ़ेंगे। ये बात अगर हर सियासतदान सोचता तो पिंडी वाले शेख साहब क्यों नहीं अभी तक शादी कर रहे हैं? शेख साहब की फील्ड कुछ और है, वो शादी नहीं करना चाह रहे। तो आप कह रहे हैं कि वोट और वोटर बढ़ाने के लिए मजीद शादियां करें तो बच्चे भी ज्यादा होंगे तो मुस्तकबिल में वोट उनको शादी से नहीं है, उनको शादी से नहीं है, लगाव नहीं है शादी से। खैर वो उनकी मर्जी। आप बताइए कि वो भी मुझे मिले थे दुबई में एक पार्टी में। हाँ वो अक्सर शेख तो होते ही दुबई में। तो आप ये जिक्र फरमाएंगी कि आपके जो वोटर है वो आपसे बहुत सारी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं और आपने मुल्क और कौम के मफाद में कौन से अहम काम सरअंजाम मैंने बड़े बड़े काम किए। आपको पता है हमारे इलाके में जितने भी लगे हुए थे बिजली के मीटर वो सारे मैंने उतरवा लिए। देखिए जूम आईनी बात मत करें, स्टूडियो में बैठिए। नहीं बिजली के लगे हुए थे वो, हाँ ना, बिजली के मीटर जितने भी लगे थे तो हमने उतरवा दिए। हमने कहा बिल नहीं भरना। अभी तो आपने कहा लगवा दिए, अभी नहीं उतरवा दिए कि हमने कहा बिल क्यों भरे हम? क्यों बिल आप नहीं भरना चाहते? नहीं ना, हम बिल क्यों दें, हम कुंडे पे काम चलाएंगे। देखें हम सब पाकिस्तानियों का ये आपको पता है 5-5, 6-6 एसियां अगर हम मीटर पे चलाएंगे तो बिल भरना पड़ेगा ना। ओह वाह, ये बात तो है आपकी। आपने अब तक अपने मुल्क और कौम के मफाद में कौन से तरक्याती काम कराया अवाम की खातिर? अवाम की खातिर तो मैंने बहुत कुछ किया। देखिए किसी किसी गांव में ये होता है जी, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ये किसका काम है? उसको लगवाना। ये जाहिर है आप इलाके की गवर्नमेंट का काम है ना। मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग घर घर से 3-3 हज़ार लो। वो किस लिए? और मुझे दो। हाँ तो फिर मैं आगे बोलती हूँ कि जी ये लगा दो, सही कर दो। कभी कभी तो ऐसे एक घर से 3,000 रुपए। 3,000। तो एक घर से 3,000, इस तरह तो मोहल्ले में तो हजारों घर है। हजारों घर है। हाँ ये तो लाखों रुपए बन जाए। लाखों रुपए बन गए ना मेरे। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तो वो 3,000 रुपए आपने अपने बाहर जाने के लिए लिए थे? वो तो मेरे फोन पे लग जाता है ट्रांसफार्मर, तो वो तो मेरे फोन पे लग जाता है। मैं खुद नहीं लगाने देती, मैं कहती हूँ कि अभी छोड़ो। या अल्लाह, इस कौम का क्या फिर ये हमारा उन पे एहसान होता है कि देखो 3,000 रुपए में आपकी बिजली चल रही है। और गर्मियों के मौसम में तो हम ज्यादा ही करते हैं। अच्छी बात है। आप मुल्क और कौम को इतनी सजाएं देकर आप क्या ये बताना चाह रही हैं कि आप मुल्क और कौम से कितनी वफादार हैं? बहुत वफादार है। हम लोग कहते हैं कि ये फिर भी नहीं सुधरते। हैरत की बात है। नाजरीन, स्टूडियो में आज एक आफत की पुड़िया मौजूद है। एक ऐसी लेडी। आफत किसको बोल रहे हैं? नहीं, आपने आफत किसको बोला? मैं आपको अभी फोन करूंगी, खड़े खड़े आपको। कैमरामैन को बोल रहा हूँ। नहीं, आप कैमरामैन से बात कर रहे हो। आपने आफत कहा, मुझे आफत कहा। मैंने उनसे कहा आफत का कहा। ये तो मैंने एक लाहौर में एक दफा जो है शेख साहब के यहाँ डांस किया था, तो उन्होंने कहा था कि क्या कमाल आफत है उस गाने पे नसीबों के। उफ तूफानी रात है। नाजरीन, इस तूफानी रात में, ये दिन का प्रोग्राम है, आप लोग दिन को देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास रात हो चुकी है और ये उफ तूफानी रात का आलम भी आप लोगों ने सुना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आपके इलाके के जो आपके घर के बिल्कुल सामने जो अकब में सड़क मौजूद है वो गैर मयारी बनी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि अभी 15 या 20 दिन हुए उस रोड को बने हुए, आज भी उसमें बहुत सारे खड्डे नज़र आते हैं और पानी जगह जगह जमा है सीवरेज का। असल में वो ठेका मैंने अपने भाई को दिलवाया था। मैं डेली असेंबली के बाहर 4 घंटे बैठती हूँ। किस लिए? कि जो भी अंदर से आता है मैं उसको चाय पिलाती हूँ।